जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक शिष्य पहुंचा और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मुझे भी सेवा करनी है और मैं सेवा कर सकता हूँ या नहीं। तो स्वामी जी ने बोला कि सेवा करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप सेवा कर सकते हो, जैसी सेवा चाहो वैसी कर सकते हो, लेकिन सेवा वो करनी चाहिए जो गुरु के आदेश की हो। अगर आपको संभव है, सेवा भाव है, तो आप कोई भी सेवा कर सकते हो। सेवा 4 प्रकार की होती हैं: तन की, मन की, धन की और सूरत की। 4 सेवाएं होती हैं और इनमें चारों में सेवाएं जो पैसे की और ये सेवा गिनी नहीं जाती हैं, पर ये आपके कर्म काटने के लिए गुरु महाराज लेते हैं कि आप अगर थोड़ा थोड़ा सा पैसा देते रहे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपकी मेहनत मजदूरी से पैसा लेकर के महात्मा आपकी जीवात्मा का कल्याण कर देते हैं और उसको अच्छे से साफ कर देते हैं, जीवात्मा को निर्मल कर देते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत पैसा सेवा के नाम पे ले लेते हैं, वरना महात्माओं को पैसे की कोई कमी नहीं और ना उन्हें पैसे की कोई ज़रूरत है। तो जो लोग ये दुनिया में बोलते हैं कि अरे ये तो इतना पैसा लेते, अरे ये तो उतना पैसा लेते, अरे इन्हें पैसा ही चाहिए, भला कोई ये सोचे कि महात्मा कभी अपने पर कितना पैसा खर्चा करते हैं? क्या वो अपने पर अपने लिए लेते हैं? व्यक्तिगत अपने पास अगर पैसा रखते किसी का या फिर किसी से लेते कि पर्सनल मेरा ये खर्चा है, मुझे इतने पैसे दे दो, तो उस पर टिप्पणी करना जायज़ था। पर अगर महात्मा अपने पर पैसा नहीं लेते तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि टीका टिप्पणी होनी चाहिए। पर फिर भी करते हैं लोग, करते हैं, ये दुनिया है। अगर आप सोचो कि महात्मा आपकी जीवात्मा के लिए इतना सब कुछ कर देते हैं, आप उनको अगर कुछ दे दिए तो भी आप उनको बार बार कहते हो कि मैंने इतना पैसा दिया और वहाँ महात्मा इतना पैसा लेते। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया है, जहाँ पर आपका जिससे प्यार होता, जिससे लगाव होता, आप वहाँ पर खर्चा करते हो। अगर गुरु के प्रति आपका प्यार है, आपका लगाव है, तो आप सेवा देते हो तो आपको उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। गुरु को तो वैसे 10वां अंश देना चाहिए, ये मैंने सुना था किसी से। पर अगर आप 10वां नहीं दे सकते हैं तो कुछ अंश जो अगर आप दे सकते हो उसमें कहना नहीं चाहिए। अगर आप कहते हो देने के बाद तो आपकी वो सेवा लिखी नहीं जाती है। ये दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे जगहें हैं जहाँ पर पैसा बेफजूल, कोई मतलब नहीं, जहाँ पर लोग पैसा खर्चा करते, जैसे कि नाच नौटंकी हो गया, मदिरा हो गया, शराब हो गया, मांस मछली हो गया, इनमें पैसा बेफजूल खर्चा होता है। ऐसे अगर आप संत जन को दे दिए तो वो आपका यहाँ तो लिखा ही जाएगा, आपको वहाँ भी पैसा लिखा जाएगा। अगर आप कहीं भंडारा चल रहा, आप 10 रुपये का नमक लेकर के दे दिए तो वो नमक सब्जी में, दाल में पड़ गया, उसको काफ़ी लोग खाएंगे। वो जितने लोगों के मुख में पड़ेगा वो लोग उसको कहेंगे कि हाँ ये प्रसाद वहाँ का अच्छा था, ये भंडारा आपका अच्छा था। आपके तो 10 रुपये लगे ना, लेकिन लाखों लोग खा गए, उसको सब्जी में पड़ गया। आपको कहीं भंडारा चल रहा है, 10 रुपये की पैकेट हल्दी की लेकर दे दिए, आपकी हल्दी पड़ गई, जिस योग्य हैं आप उतना कर दें। उसके बाद अगर नहीं आप दे सकते तो भी कोई बात नहीं, पर कहें मत। ऐसा कहने से मुझे नहीं लगता ये सही है। फिर आप लोगों की मर्जी, क्योंकि हम आप इतना समझदार हो चुके हैं कि हम लोग कोई चीज़ पर विचार नहीं करते, जो बोलना है वो बोलना है, हम बोल ही देते हैं। पर हमें लगता है कि विचार करना चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए, कौन सी बात हमें कहनी है, कौन नहीं कहनी है, क्या बोलना है और कब बोलना है, ये सारी चीज़ों का तोड़ होना चाहिए एक। अगर आप बड़ा सा भंडारा नहीं कर सकते, आपके समर्थ नहीं है, भंडारे योग्य नहीं है, इच्छा है,
तो आप 2 रुपये में भी भंडारा कर सकते हैं। मालिक के जीव सब हैं। आप 2 रुपये का बिस्किट ले आइए, कहीं चींटी है, कहीं चिड़िया है, वहाँ डाल दिए, आपका भंडारा पूरा हो जाएगा। लाखों चींटियाँ आ जाती हैं, खा लेती हैं, उनकी जीवात्मा प्रसन्न हो जाती है, उसमें आपका पूरा भंडारा हो गया। जरूरी नहीं कि आप कैसे कर सकते हैं, बस भाव होना चाहिए। भाव के भूखे मालिक होते हैं। भाव से अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपका वो गिनती में है, आप गिने जाओगे। उस भाव से करना चाहिए। बस ये जरूरी रखना है कि हमारे अंदर भाव कैसा है, हम कैसे करते हैं। मायने ये नहीं रखता कि हम लाख दे रहे हैं या 50 दे रहे हैं। बस आप लोग अपना भाव बनाइए रखिएगा, और फिर तो आप लोगों की मर्जी। आप लोग समझदार हैं, समझते हैं हर चीज़। और बस ठीक है। जय गुरुदेव।